एडटेक। मैं वंदना और आज का जो क्लास है वो है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन क्लास पे बढ़ने के पहले मैं आपसे हमारा जो न्यू लॉन्च है, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। हम चाहते हैं आप एक बार इस पे नज़र डालें। हम लोग जो है सिर्फ 299 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। ओके, एंड सीट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है गाइस। सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज एनरोल इफ यू वांट quality education with different type of fun activities together. Okay, so हम लोग अपना जो बैच साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल रखते हैं और यहाँ तक कि इंडिविजुअल क्लासेस भी हमारे होते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो प्लीज इस नंबर पे आप ज़रूर से मैसेज या कॉल कर सकते हैं उस, और हमारे सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ तक कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाते हैं। सो गाइज ये अपॉर्चुनिटीज़ आप प्लीज़ मिस मत होने देना। ओके, सो मिराया एडटेक एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे एजुकेटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड बहुत ही फन तरीके से आपको ईजिली सारे कंसेप्ट समझा सकते हैं। ओके गाइस, सो प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़े और इस नंबर पे जरूर कॉल या व्हाट्सएप करें। सो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सो ये है क्या एक्चुअली, चलिए समझते हैं। वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ वर्ब्स जैसे कि जैसे ही लाइक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हम समझ पा रहे हैं कि लाइक्स क्या है, क्या लाइक करता है, किसको लाइक करता है, लाइक्स व्हाट, whom, राइट? नहीं समझ में आ रहा, राइट? तो कुछ कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना उसको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, उसको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है अपने आप को पूरा एक सेंटेंस को पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ओके, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे दो सेंटेंसेस बताऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस जो है द बेबी स्लीप्स और सेकेंड सेंटेंस द बॉय सीम्स। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग जो है देखते हैं कि क्या है सब्जेक्ट। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, द बेबी स्लीप्स, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? यस, ऑफ कोर्स ये कंप्लीट सेंटेंस है। सो स्लीप्स जो है इसको एक कॉम्प्लीमेंट का जरूरत नहीं है, इट डजंट रिक्वायर any kind of compliment, right? But if we consider the second sentence, that is the boy seems what, seems how, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये है। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। सो दिस एक्चुअली रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस रिक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट का जरूरत है। सो सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी नहीं है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए। अगर कंप्लीट सेंटेंस बन जा रहा है वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है इसका मतलब या तो इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए या तो इसे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके, सो आई होप यहां तक आपका क्लियर है। सो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस द बेबी स्लीप, दिस इज कंप्लीट। जैसे यहाँ पे बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, स्लीप्स जो है वो वर्ब है। ओके, वैसे ही हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है द बॉय सीम्स, वी इमीडिएटली आस्क सीम्स व्हाट, सीम्स हाउ, what does the boy seem like? The boy
here is the subject, seems is the verb, and happy. If I say the boy seems happy, so happy is a compliment. Okay, guys, this is not an object. This is a compliment. All right. So why are they called verbs of incomplete predication? क्यों क्यों हम उसे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड है प्रेडिकेशन, ये जो वर्ड है प्रेडिकेशन, ओके, रेफर्स टू व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या रेफर कर रहे हैं, उसे हम लोग प्रेडिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, रिया इज, सो रिया इज व्हाट? इज रिया अ टीचर? इज रिया हैप्पी? इज रिया इंटेलिजेंट? क्या है रिया? सो उस समय हम लोग इसको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलेंगे। दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड इट रिक्वायर्स a compliment. Okay, so it requires a compliment. Either हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है। ओके, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस मॉडिफायर। ओके, जैसे कि द बेबी सीम्स हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अर्लियर वी discussed about this, right? So happy completes the meaning of seems. लेकिन suppose if I say the boy seems happy today, the girl seems sad today, so यहाँ पे happy या sad जो है वो complement है, but today is the modifier, या इसको हम adverbial भी बोलते हैं। okay, so complement और modifier में यही difference है कि complement जो होता है it is about the subject or object, okay, and modifier जो है वो additional information दे रहा है, okay, which is not really required, जो जरूरी नहीं है कि वो जरूर मतलब उस सेंटेंस को पूरा करता हो। यहाँ पे baby seems happy enough है, राइट, बट स्टिल अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो मैं टुडे ऐड कर सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम समझते हैं दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके, एंड एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का। सो यहाँ पे जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, so it talks about or it refers, sorry, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ओके, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट गाइस, ओके, सो सब्जेक्ट पे ही जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं इट ऑलवेज कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स वी विल नो अबाउट दैट लेटर, बट अभी के लिए फिलहाल आप समझ जाओ इज, एम, आर, ये सारे जो है ये लिंकिंग वर्ब्स है, ओके, तो इसके बाद ही आता है। सो इधर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं इधर वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर रीनेम करते हैं, ओके, अगर उसको आइडेंटिफाई या रीनेम करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ओके, एंड अगर वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ओके। सो एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि कोई भी चीज हम लोग जब डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, ओके, तब हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, एंड अगर वो आइडेंटिफाई या रीनेम कर रहे हैं तो हम इसके बोलते हैं प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव, ओके। सो
ओके, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रिया इज डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, सो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो भी एक नाउन है, राइट? सो कौन डॉक्टर है? रिया, सो रिया इज इक्वल्स टू डॉक्टर। सो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। अब अगर मैं बोलूं रिया इज एंग्री, सो यहाँ पे मैं एंग्री जो है मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव जो होते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इज अ नाउन और नाउन फ्रेज that renames or identifies the subject। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सारा is the winner, so यहाँ पे winner is noun। ओके, सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। Predicate adjective. Now, predicate adjective is an adjective that comes after a linking verb. So, ये भी linking verb के बाद ही आते हैं and it describes the subject. Okay, so let's see, the soup tastes spicy. So, here we are talking about the subject soup. This is sensory verb. And spicy is the description, right? So here we are describing how the soup is. Soup kaisa hai? So spicy is adjective. Okay, so it is predicative adjective. So now let's see the difference between predicative nominative and predicate adjective. Predicate nominative is, for example, Riya is a teacher. So teacher is a noun, right? Okay, so it identifies or rename Riya. So therefore it is predicate nominative. Now Riya is intelligent. How is Riya? The question is how. How is Riya? Riya is intelligent. So intelligent is adjective. Okay. So this is predicate adjective. Okay. What are linking verbs? Remember, subjective of subject complement always comes after. Always come after linking verbs. After linking verbs. Okay, so what are linking verbs? Am, is, are, was, were, be, being. These are all linking verbs. Okay, she is happy. So here this one is predicate adjective. Okay, they are students. So this one is predicate nominative. Other linking verbs, be, becoming, being or becoming. Okay, example is, became, grew. John became a soldier. So here also a soldier is predicate nominative, and this one is referring or it refers back to the subject. Okay, so John is the subject, became is the linking verb, soldier is subject complement or predicate nominative. Okay. Okay, sometimes appears. Okay, like she appears pleased. So here this is adjective. Okay, how she appears, the question is how here. How she appears or how she seems pleased, she seems happy. Okay, so your subject, this is verb, and this one is adjective. Okay, that is predicate adjective. Now sense verb, look, smell, taste, ये सारे जो चीजें होते हैं ना, ये हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स से करते हैं, राइट? सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं लुक, स्मेल और टेस्ट करने के लिए, राइट? और हियर करने के लिए. So there we call it sense verbs. Okay, the roses smell sweet.
So roses जो है, that is the subject, smell is linking verb, and sweet is the predicate adjective. So sweet जो है वो describe कर रहा है roses को. Okay, be careful. कभी कभी क्या होता है, same verb कभी कभी linking का भी काम करते हैं, कभी कभी action verbs का भी काम करते हैं. Okay, guys, action verbs और linking verbs में there's a difference. Okay, linking verbs जो होते हैं वो subject को बाकी जो सेंटेंस है उससे जोड़ते हैं, लिंक करते हैं. ओके, लेकिन एक्शन जो होते हैं, जैसे जो एक्शन दिखाते हैं, जैसे रन, ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सेंस वर्ब्स जो होते हैं ना, ओके, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन एक्शन वर्ब समटाइम्स. ओके, जैसे कि द सूप टेस्ट डिलीशियस. सो योर this one is the complement. Okay, this one is a subject complement, and या फिर हम लोग इसको predicate adjective भी बोल सकते हैं. Okay, and here this is the subject. Okay, लेकिन ये जो है ना, ये proper SBO मेथड को चूज कर रहे हैं, SBO स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि she is the subject, tasted is the action verb, okay, and the soup is the object here. So ये proper SVO structure को follow कर रहे हैं. Okay, so कभी कभी taste जो होते हैं, it also acts like a sense verb and it also acts like an action verb. Okay, so be careful when you identify whether it is SVO or it actually has a complement. All right. Okay, अब हम लोग we are done with the subject complements. Now we will do object complements. What are object complements? An object complement comes after a direct object and gives additional information. So ये direct object के बाद आता है और additional information देता है. But remember, it is not a modifier. Okay, ये modifier नहीं होता है. Okay, हम लोग समझेंगे. जैसे कि subject. Okay, यहाँ पे एक सेंटेंस है, द बॉयज मेड रामा कैप्टन. ओके, सो योर बॉयज इज सब्जेक्ट, दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रामा इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कैप्टन हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. किसने, कौन कैप्टन बना, रामा, राइट. सो रामा इज इक्वल्स टू द कैप्टन. सो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं. Okay, object complements can be noun as well. They elected him president. So here they is the subject, elected is the transitive verb, him is direct object and president is object complement. Okay, another example, we appointed Ravi manager. We subject, appointed is verb, Ravi is direct object and manager is object complement. Okay, कभी कभी object complements होते हैं वो adjectives भी होते हैं. Okay, the jury found the defendant guilty. Okay, say you're guilty. Guilty is adjective. Okay, so here the jury subject, found is transitive verb, defendant is direct object and guilty is object complement. Why? Because guilty describes defendant. So here we will see the difference between subject complement and object complement. Okay, so here Ria is a doctor. So here doctor is noun and it is subject complement. We are talking about the subject Ria. They made Ria doctor. Here Ria is direct object. Okay, and the doctor is acting like an object complement. We are ignoring the subject, completely ignoring the subject. So Ria is the object, therefore object complement. Okay, so we are done here. I hope you liked it, guys, and please subscribe this channel and do like and share this video as much as possible. And please comment if you have any problems or doubts. Please feel free to comment
in the comment section. I'll be waiting for all of your comments. Okay, guys, thank you so much. Meet you soon. Bye bye. Take care, all of you.